हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि आपका क्लास 11th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसी के साथ हम लोग का तैयारी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद एक भी क्वेश्चन छूटे ना और सारे के सारे सब्जेक्ट में ऑल क्वेश्चन को इजीली हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। तो उसी के साथ मैं जियोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर 2 का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ अवेलेबल हूँ आपके साथ। और आज मैं बताऊँगा भाई चैप्टर 2 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आने का चांस है। मॉडल सेट तो आता नहीं है इसका, लेकिन इसके बावजूद पिछले कई सालों के स्टडी से रिसर्च से हमने ये देखा कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सेकेंड चैप्टर से इनके आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आप इनको वीडियो देखने के साथ साथ आप इस एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लिखते चलिएगा ताकि एग्जाम के दिन जो है कि चैप्टर 1 तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर चैप्टर 1 को आप पूरा कीजिएगा, उसके बाद आप चैप्टर 2 में आइएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपका, लेकिन फिर भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म पर होने वाले यानी कि भू आकृतियों के बारे में इसमें हमको पढ़ना है कि भूमि पर होने वाले प्रक्रम यानी कि लैंड फॉर्म पर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। जमीन पे होने वाले कई तरह के प्रक्रम है भाई, भूकंप, ज्वालामुखी कुछ जमीन के अंदर होते हैं, कुछ जमीन के बाहर होते हैं, जैसे मृदा अपरदन वगैरह हो गया या जो भी अपक्षय हो गया, तो ये सारी घटनाएं। लेकिन चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको दे दूंगा और आप इजीली जा करके एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। लेकिन आप एक भी वीडियो मिस न करें और बाकी सब्जेक्ट के लिए तो और भी आपको व्यवस्था मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इस रेयर सब्जेक्ट का जिसका कोई मटेरियल नहीं है इसको मैं फाइनल करा दूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडोजेनिक प्रोसेस। अपने नाम सुना होगा इसका शायद, अब मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ देना चाहता हूँ। इंडोजेनिक प्रोसेस मतलब अंतरजात प्रक्रम क्या है। अंतरजात नाम से तो क्लियर है कि ये तो कुछ अजीबोगरीब चीज है, लेकिन याद रखिएगा ये बड़ा इजी है। जमीन के अंदर होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं इंडोजेनिक यानी कि अंतरजात प्रक्रम। अब आप पूछिए कि यार एक दो एग्जाम्पल दे दो ताकि क्लियर हो जाए। तो देखिए आपने नाम सुना होगा ज्वालामुखी वोल्केनिज्म का, आपने नाम सुना होगा अर्थक्वेक का, QUAKE होता है, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, तो जमीन के अंदर से। तो आप इसको बोलिएगा कि यार ये तो इंडोजेनिक प्रोसेस है, अंतरजात प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब प्रोसेस कहाँ से पैदा होते हैं, जमीन के अंदर से। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब उसी के अपोजिट एक और आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एक्सोजेनिक प्रोसेस। बहिर्जात प्रक्रम क्या है। नाम से ही क्लियर है, अंतरजात मतलब जमीन के अंदर होने वाला, तो बहिर्जात यानी कि एक्सोजेनिक प्रोसेस का मतलब क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका मतलब जो प्रक्रम धरती के सरफेस यानी सतह पर होता है, धरती के ऊपर सतह पर होने वाले जितने भी प्रक्रम हैं इन्हीं सबको बोला जाता है बहिर्जात प्रक्रम। आप इसका एग्जाम्पल पूछिएगा तो आप जानते हैं अपरदन का नाम सुने होंगे आप, अपरदन माने मिट्टी का कटना, या फिर आप अपक्षय का नाम सुने होंगे। अपक्षय इंग्लिश में डिपोजिशन लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब वो मिट्टी जब कटता है तो वो जा करके कहीं जमा हो जाता है, इस बात को भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आपका हो गया ये इरोजन और डिपोजिशन यानी कि अपरदन और अपक्षय, ये सारे के सारे प्रक्रम जो हैं आपके बहिर्जात प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में आपको सॉइल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। और हाँ, इसमें देखिएगा वेदरिंग यानी कि अपक्षय पढ़िएगा तो उसके प्रकार में कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं अपक्षय के प्रकार में, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यह तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जियोलॉजी और साइंस जो है दोनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इस रिएक्शन को शायद आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि जब वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है तो क्या हो सकता है। तो देखिए इसका सिंपल आंसर है कि कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि रिएक्शन भी दिखा दूं। जैसे ये हो गया CO2 और ये हो गया वाटर, तो जब दोनों मिक्स होते हैं तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2CO3। अब आप ये पूछिए कि ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया भाई। तो याद रखिएगा आपको मैंने केमिकल वेदरिंग में पढ़ाया था, केमिकल वेदरिंग में ये प्रोसेस होता है। तो केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत ये तो भाई केमिकल नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे।
और इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें भाई, तो इस क्या है, पेडोलॉजी क्या है, व्हाट इज पेडोलॉजी, जिसको हिंदी में मृदा विज्ञान बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। ये था आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को आप लिखते चलिएगा, राइट डाउन करते चलिएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पेडोलॉजी के बाद पेडोस्फीयर हमारा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट इज पेडोस्फीयर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पेडोस्फीयर का मतलब क्या होता है, मृदा मंडल। तो याद रखिएगा कि धरती के सतह का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो धरती का सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसपे हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं या फसल उगाते हैं। याद रखिए कि धरती के सतह पर मिट्टी का जो परत है, लेयर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडोस्फीयर बोल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सॉइल में पाए जाने वाले परतों को क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, सॉइल में कई तरह के लेयर पाए जाते हैं जो कि हम लोग को डायरेक्टली तो नहीं दिखता है, बट अगर हम लोग अंदर जाकर के देखें तो इसमें बहुत तरह के आपको लेयर दिखेगा। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि इनको सॉइल होराइजन कहा जाता है। याद रखिएगा, मृदा के परत जो पाए जाते हैं बहुत सारे, उसको आप सॉइल होराइजन बोलिएगा। नाम भी जानते होंगे, ए होराइजन, बी होराइजन, मैंने बताया भी है, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप लिखते चलिएगा। अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, लेकिन आप इसको लिखिएगा जरूर, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग रिवीजन। रिवीजन के समय ये बहुत ही काम आएगा आपका। और साथ ही साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आप खुद देखिए यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन है, मृदा का सबसे ऊपर वाला परत क्या है। अभी हमने भाई पढ़ा कि मृदा में कई परत पाए जाते हैं, जिसको सॉइल होराइजन बोलते हैं, मृदा परत बोलते हैं। अब इसमें जो सबसे ऊपरी परत है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसका नाम है ओ होराइजन। हिंदी में बोले तो ओ परत। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन में अगर आए हम लोग, तो मृदा के सबसे निचले परत को क्या बोलते हैं। जैसे सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं ओ होराइजन, तो सबसे निचले परत को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे निचला जो परत होता है उसे हमने नाम दिया है डी और आर होराइजन, यानी कि डी और आर परत बोला जाता है। ये मृदा का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, लेकिन हम लोग के लिए जो यूजफुल है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसका नाम क्या होता है, ओ होराइजन, या मृदा का ओ परत। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछता है आपका। जैसे क्वेश्चन है कि व्हिच सॉइल इज बेटर फॉर कॉटन प्रोडक्शन, मतलब सूती के उत्पादन के लिए, सूती उत्पादन के लिए कौन सा मृदा सबसे बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कई बार बचपन में भी पढ़े होंगे, जियोग्राफी में या अदर सब्जेक्ट में। तो आपका इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मतलब काली मृदा, महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि आपका कॉटन यानी सूती उत्पादन के लिए बड़ा ही उपयुक्त होता है, ये काली मृदा। और साथ ही साथ जो अगला क्वेश्चन है कि लाइमस्टोन क्या है, व्हाट इज लाइमस्टोन। ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी याद करना है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री। अगर आप इसको कहाँ पढ़ सकते हैं, यानी कि लाइमस्टोन आप पढ़िएगा, इस ब्लॉक जब आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, तो उसी चैप्टर में आपको लाइमस्टोन के बारे में क्लास 11th केमिस्ट्री में आपको मिलेगा ये चीज़। क्योंकि आपको जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस ब्लॉक में जब आप पढ़ते हैं कौन सा, क्षारीय मृदा धातु, यानी कि ग्रुप 2 के एलिमेंट में आता है आपका कैल्शियम, और कैल्शियम ही बनाता है क्या, आपका लाइमस्टोन। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो लाइमस्टोन जो है कि ग्रुप 2 में आपको वहाँ तो पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ भी मैं बता देना चाहूँगा ताकि ये जियोलॉजी में भी काम आ जाए और साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री में भी काम आ जाए। तो याद रखिएगा, कोई आज के बाद कोई पूछेगा आपसे कि भाई लाइमस्टोन क्या है, तो आप सीधे बोलिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO3, इसको आप जो है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लाइमस्टोन। केमिस्ट्री का भी ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा, हो सकता है आपका मॉडल सेट में दिया हुआ भी है। तो किसको बोलेंगे, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को बोलेंगे, पूरा नाम भी लिख देता हूँ, कैल्शियम और उसके बाद कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन। ये था आपका 10वां क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को लिखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूट न जाए, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट स्लॉट है, यहाँ पे लास्ट स्लाइड है। इसके बाद जो है कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, इसके बाद वाला चैप्टर में से आपको बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्विक लाइन। क्विक लाइन का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। ये कहाँ मिलेगा भाई, ये भी आपको मिलेगा एस ब्लॉक एलिमेंट, जो चैप्टर है आपका क्लास 11th केमिस्ट्री में, वहीं पे ये आपको मिलेगा। तो आपको पता ही होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोला जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोला जाता है आपका बिना बुझा हुआ चूना। अगर इंग्लिश में बोले तो क्विक लाइन।
अब क्यों होता है आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा वहाँ पे पूरा आपको मैं डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे बताता हूँ, तो शायद आपको पता भी होगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी केमिस्ट्री में आपका बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। व्हाट इज स्लैक्ड लाइन? ये क्या होता है भाई? एक था बिना बुझा हुआ चूना, लेकिन इस बार है आपका बुझा हुआ चूना क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। आपने नाम सुना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे कोई पूछे भाई इसका फार्मूला बता दो, केमिकल फार्मूला, तो आप बोलिएगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम है बुझा हुआ चूना। तो फिर आपसे पूछेगा भाई कि ये क्या है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखिएगा बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में बोले तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड को बोलिएगा क्विक लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलिएगा स्लैक्ड लाइन। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे जियोलॉजी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री के लिए भी काफ़ी यूजफुल हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। और मैं अगले वीडियो में आपके साथ आऊँगा तीसरे चैप्टर का आपका सारा का सारा MCQs लेकर। वो चैप्टर बड़ा ही लंबा है जिसमें कि आपको चट्टान वगैरह के बारे में, रॉक के बारे में पढ़ना है, या फिर उससे पहले और भी जो भी चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर का मैं आपको सारा MCQ के साथ अवेलेबल रहूँगा। लेकिन आप इसको एक बार फिर से प्ले करके और पूरा क्वेश्चन को लिख करके याद कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।